वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हमारी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है, जो हमारी मैट्रिक्स जो आव्यूह चल रही है हमारी यहाँ पर 3.3 एक्सरसाइज हम शुरू करने वाले हैं। और उसका जो आपका टॉपिक है वो है आपको आव्यूह का परिव्रत या फिर ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। हम इसमें क्या करते हैं, इसमें बेसिकली जो सिंपल सा चेंज होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर होता क्या है आपका, कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, वो आपकी मैट्रिक्स है A1 A2 A3 V1 V2 B3 और C1 C2 एंड C3। अगर आपको इस तरह की कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो जब आप इसका परिव्रत करेंगे, परिवर्त करने पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर परिवर्त करने पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और आपका C3 के बराबर। तो बेसिकली इसमें जो चेंज होता क्या है, जो हमारी रो की वैल्यू होती है वो कॉलम में बदल जाती है, जो हमारी कॉलम की वैल्यू होती है वो रो में बदल जाती है। तो देखिए ये इस तरीके से थी आपकी, और इनको हमने किस में बदल दिया, रो को कॉलम की बेस में। मतलब स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं और पंक्ति को आप स्तंभ में बदल लेते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इसको आप दो चीजों से डिनोटेड कर सकते हैं, या तो आप ए का डैश या ए बार, जो कुछ भी बोल सकते हैं आप, या फिर ए के ऊपर टी का मतलब है ट्रांसपोज कर देना। आपको इन दोनों में से कोई भी चीज लिखाई हुआ मिले तो समझ लेना कि आपको ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का करना है। इसके अलावा अगर आप बेसिकली जाओ तो आपको ए आई जे को चेंज करना होता है ए जे आई की फॉर्म में। सिंपल, केवल यही बातें इसमें याद करनी थी आपको। और नेक्स्ट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधे। और उससे पहले वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। सबसे पहले शेयर करें, जो भी आपके स्टूडेंट हैं या आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनको मैथ में कोई दिक्कत है, तो हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन कराते हैं, सबकी पीडीएफ आपको फ्री देते हैं। जो गणित साथ जी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक के परिवर्त निकालने, मतलब प्रत्येक का ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए आपके पास जो दे रखी है, आपको मान लीजिए ए बराबर दे रखी है 5 1/2 और माइनस के 1 के बराबर। तो जब आप इसका ए का डैश करेंगे या आप ए का ट्रांसपोज करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 1/2 और माइनस के 1 में। तो आपने क्या करा, जो आपकी रो थी, मतलब जो आपका कॉलम था, उसको आपने किस में बदल दिया, कॉलम में। अगर आप इसके अकॉर्डिंग इसका वो भी देखें, तो आप में इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है। तो आपने क्या करा, इसमें 3 कॉलम में बदल दिया, 3 कॉलम में बदल दिया पहले रो, और 1 कॉलम में बदल दिया। मतलब 3 आपके कॉलम होगा, 1 यहाँ पर रो हो गई। तो आपने 3 1 को किस में बदल दिया, 1 3 में। मतलब ए आई जे की वैल्यू को किस में बदल दिया, ए जे आई की फॉर्म में। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और कभी कभी इसके जो शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना जरूरी है। नेक्स्ट में आपको वैल्यू दे रखी है ए बराबर 1 2 -1 और 3 के बराबर। तो आपको ए का परिवर्त करना है, तो आपके पास क्या हो जाएगी, सबसे पहले 1, उसके बाद इसको 2 बनाइए, इसको -1 और इसको 3 के बराबर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट में ए बराबर आपको गिवन है माइनस के 1 √3 2 5 5 और 3 6 6 और माइनस के 1 के बराबर। तो आपको जब इसका ट्रांसपोज करना है, तो वो आपकी वैल्यू बराबर हो जाएगी 1, सबसे पहले माइनस के 1 √3 और 2 के बराबर, 5 5 और 3 के बराबर, 6 6 और माइनस के 1 के बराबर। यही इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सेकंड में आपको क्या करना है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दे रखी है, और आपको इनको दो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके 2 टाइप दे रखे हैं, जिनको आपको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट में आपको क्या करना है, ए प्लस में बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। कहने मतलब ये है कि आपको करना क्या है, सबसे पहले ए प्लस बी को ऐड कीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज में बदल दीजिए। तो ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। उसी तरीके से आपको ए का ट्रांसपोज अलग करना है,
बी का ट्रांसपोज अलग करना और दोनों को ऐड करके दिखाना, तो फिर आपको कंपेयर करना है कि दोनों हमारे इक्वल है या नहीं है। तो हमको ए प्लस बी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एलएचएस साइड। एलएचएस में हमने ए प्लस बी निकाला, तो ए प्लस के बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ए की वैल्यू -1 5 और -2 के बराबर और 2 7 और 1 के बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 9 और 1 के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू है ए प्लस बी की, सबसे पहले हमें ए प्लस बी निकालना है, एलएचएस में लिखी है ए प्लस बी निकाल दी सिंपल। तो आपकी जो बी की वैल्यू है वो आपके -4 1 and 1 1 2 and 3 -5 0 and 1 ऐड कीजिए। -1 और -4 तो यहां हो जाएंगे आपके -5 के बराबर, और 2 और 1 हो जाएंगे आपके 3 के बराबर। सिंपल ऐड करते हैं, 1 बाय 1 पद को ऐड करते चले जाते हैं। इसमें से ये घटाया तो -2 के बराबर, 5 और 1 हो गए आपके 6 के बराबर, 7 और 2 हो गए आपके 9 के बराबर, 9 और 0 हो गए आपके 9 के बराबर, और -2 और ये हो गया आपके -1 के बराबर, और 1 और 3 हो गए आपके 4 के बराबर, 1 और 1 हो गए आपके 2 के बराबर। सिंपल। अब आपको क्या करना है, ए प्लस में बी का डैश करना है, मतलब इसका ट्रांसपोज कीजिए। तो जो आपका रो है उसको कॉलम में बदल लीजिए, आपकी कॉलम में उसको रो में बदल लीजिए। तो -5 6 एंड -1 3 9 और 4 के बराबर, -2 और 9 और 2 के बराबर। तो ये आपकी किसके बराबर है, एलएचएस के बराबर हमने निकाल लिया। अब सेकंड में आपको क्या करना है, ए की वैल्यू किसके बराबर है, -1 5 और 2 के बराबर, 2 7 और 1 के बराबर, और 3 9 और 1 के बराबर। अब आपको इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए -1 5 और 2 के बराबर, 2 7 और 1 के बराबर, और 3 9 और 1 के बराबर। इसका ट्रांसपोज कर लिया। सेकंड में आपको v बराबर दे रखा है -4 1 और -5 1 2 और 0 के बराबर, 1 3 और 1 के बराबर। अब आपने इसका ट्रांसपोज किया तो v का ट्रांसपोज आपका बराबर हो जाएगा किसके, -4 1 और 1 के बराबर, 1 2 और 3 के बराबर, -5 0 और 1 के बराबर। तो a का डैश प्लस b के डैश की वैल्यू निकालिए, मतलब a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज, -1 2 और 3 5 7 एंड 9 और 2 1 और 1 के बराबर, प्लस में -4 1 और -5 1 2 और 0 के बराबर, 1 3 और 1 के बराबर। अब 1 बाय 1 सभी टर्म को आप ऐड कीजिए। तो देखिए ये दोनों आपने ऐड करे तो यहाँ हो गया आपका -5 और 1 को ऐड किया तो ये हो गया 6, और यहाँ पर आपने 2 और आपका यहाँ पर है -1 के बराबर। -1 के लिए मतलब हमने यहाँ पर गलती करी, ये आपके -2 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी आपके -2 हो जाएंगे, और यहाँ भी -2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से ये घटाया तो -1, क्योंकि हमारे सारे जो टर्म है वो इक्वल ही आने चाहिए। अब आपने 2 में 1 को ऐड किया तो यहाँ 3 हो जाएंगे आपके, 7 में 2 को ऐड किया यहाँ 9 हो जाएंगे, यहाँ 1 में 3 को ऐड किया यहाँ 4 हो जाएंगे। 9 और 3 -2, यहाँ पर आपके 9 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 के बराबर। तो देखिए आप अगर देखें तो दोनों वैल्यू आपके a डैश प्लस में b डैश आपके बराबर है, तो कहने वाला है ये आपकी वैल्यू RHS के बराबर। तो आप कंपेयर कर सकते हैं LHS पोर्शन इक्वल टू RHS पोर्शन के बराबर। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस में b का जो वार है वो बराबर है a का वार प्लस में b का वार के। किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में माइनस वाला टर्म करना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले a माइनस b की वैल्यू निकालनी है। तो a माइनस b की वैल्यू है -1 5 और -1 5 और नेक्स्ट में -2 और 2 7 और 1 के बराबर, 2 7 1 के बराबर, नेक्स्ट में 3 9 1 के बराबर, 3 9 और 1 के बराबर। b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू आपके बराबर है यहाँ पर -4 1 1 -4 1 और 1 के बराबर, नेक्स्ट में आपके वैल्यू 1 2 3 के बराबर, 1 2 3 के बराबर, और ये है -5 0 एंड 1 के बराबर। तो सबसे पहले आप a माइनस बी निकालिए। तो देखिए माइनस करते हैं -1 और -4, एक बार एक काम करते हैं, -1 प्लस के 4
और 2 माइनस के 1, 3 प्लस के 5, माइनस की मल्टीप्लाई करते चला जा रहा हूं मैं इसी में। तो 5 माइनस के 1, 7 माइनस के 2 और 9 माइनस के 0 और माइनस के 2 माइनस के 1 और 1 माइनस के 3 और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 1 माइनस के 1 के बराबर। और जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर। सबसे पहले तो यहाँ आपके बचेंगे 3, यहाँ बचेंगे 1, यहाँ हो जाएंगे 8 के बराबर आपके। और नेक्स्ट में आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ आपकी वैल्यू है 4 के बराबर और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितने बराबर 5 के बराबर, यहाँ पर 9 के बराबर। यहाँ माइनस के 3, यहाँ माइनस के 2 और यहाँ आपकी 0 के बराबर। तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी किसके बराबर है, a प्लस माइनस बी के बराबर। अब a माइनस बी का जब डैश निकालेंगे आप तो वो वैल्यू बराबर हो जाएगी आपकी 3 4 माइनस के 3, 1 5 माइनस के 2 और 8 9 और 0 के बराबर। नेक्स्ट में अब इसका एक पार्ट तो निकल गया हमारे पास, सेकंड पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले a का डैश निकालते हैं। तो a की वैल्यू ये हमारे पास है, तो a का डैश कर लीजिए इसको, माइनस के 1 5, सॉरी ये तो एक ही वैल्यू है, इसको चेंज करेंगे, रो का कॉलम में बदल लिया, कॉलम को रो में। आप इसे चाहते हैं इनवर्स भी कह सकते हैं, इनवर्स में बदल देते हैं मतलब इसको, और इंटरचेंज कर देते हैं। आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं जिस शब्द से आप चाहें। यहाँ पर 5 माइनस के 2 2 7 1 और 3 और 9 और 1 का ट्रांसपोज कर दिया मैंने a का। इसी तरीके b का ट्रांसपोज कर देते हैं, माइनस के 4 1 1 और 1 2 और 3 के बराबर, माइनस के 5 0 और 1 के बराबर। अब आपको क्या करना है, a का डैश प्लस में b का डैश, दोनों सॉल्व करने। माइनस के 1 2 और 3, 5 7 और 9, माइनस के 2 1 1 के बराबर और सॉरी माइनस के बराबर। ये आपको a माइनस बी लगाना, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है a माइनस बी के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है a माइनस के b के बराबर। और इस टर्म को माइनस के 4 1 1 के बराबर, 1 2 3 के बराबर, माइनस के 5 0 और 1 के बराबर। अब आपको 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए सबको। तो देखिए यहाँ पर आपकी वैल्यू है माइनस के 1 प्लस के 4, यहाँ पे आपके वैल्यू 5 माइनस के 1 और यहाँ माइनस के 2 और माइनस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में 2 माइनस के 1 के बराबर, 7 माइनस के 2 के बराबर, 1 माइनस के 3 के बराबर और 3 प्लस के 5 के बराबर और 9 माइनस के 0 के बराबर, 1 माइनस के 1 के बराबर। तो सेम टू सेम जो आपकी वैल्यू है a माइनस में b, a का डैश और b का डैश, तो a का डैश माइनस में b का डैश बराबर, यहाँ बचेंगे 3 4 माइनस के 3, 1 5 माइनस के 2 और 8 9 और 0 के बराबर। तो आप कह सकते हैं कि a माइनस के b का जो होल डैश है वो a का डैश प्लस माइनस सॉरी माइनस में b के डैश के बराबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको सेम वही काम करने है, बस थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखाना। तो आपको a प्लस बी को जो है ऐड करके दिखाना है। तो आप इसमें देखिए एक चीज को देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर a डैश की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर आपको b की दे रखी है। तो आपकी जो वैल्यू है a की जो वैल्यू हो जाएगी वो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3 माइनस के 1 और 0 के बराबर और 4 2 और 1 के बराबर a की वैल्यू। और जो a डैश की वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाएगी 3 माइनस के 1 0 के बराबर, 4 2 और 1 के बराबर जो मुझे दे रखी है। इसी तरीके से यहाँ b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास b की वैल्यू माइनस के 1 2 और 1 के बराबर, 1 2 और 3 के बराबर। और इसी तरीके से अब आप b डैश की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी वैल्यू माइनस के 1 2 और 1 के बराबर और नेक्स्ट में 1 2 और 3 के बराबर। ठीक, तो मैंने क्या करा, सिंपली आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू, a डैश की वैल्यू और b की डैश की वैल्यू निकाल ली है। अब फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको a प्लस बी करना है। तो a प्लस बी करने के लिए a की वैल्यू ले लीजिए और b की वैल्यू ले लीजिए। 3 4 माइनस के 1 2 और 0 और 1 के बराबर और आपकी वैल्यू प्लस करके दिखानी है माइनस के 1 2 और 1 के बराबर, 1 2 और 3 के बराबर। तो ये ऐड कीजिए, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है 0 के बराबर है, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर 0 के बराबर। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो यहाँ 0 हो जाएगी। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, 3 को इसके साथ तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, 1 को इसके साथ तो यहाँ पर आपके 1 हो जाएंगे, यहाँ पर भी आपका 1 मिलेगा, 4 और 1 5 हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे, यहाँ पर आपके 4 हो जाएंगे। तो a प्लस के b की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाएगी इसी के। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है,
ए प्लस बी का डैश और निकाल लीजिए, ए प्लस जो बी का जो डैश है मतलब ट्रांसपोज है वो है 2 5, सॉरी ए और बी का जो ट्रांसपोज है वो आपका बराबर हो जाएगा 2 1 1, रो को कॉलम में बदलिए और कॉलम को रो में 5 4 4 के बराबर। तो आप ध्यान रखें ए डैश बी की वैल्यू हमारी इतनी है। अब नेक्स्ट में आपको निकालना है ए का डैश बी का डैश का वैल्यू। तो ए का डैश प्लस में बी का डैश का ऐड कीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस के 1 और 0 के बराबर, 4 2 और 1 के बराबर, प्लस में माइनस के 1 2 और 1 के बराबर, 1 2 और 3 के बराबर। तो इनको जब ऐड करेंगे 3 में से माइनस बन गए तो 2, और 2 में से जब आपके 2 ऐड करें तो 1 के बराबर, 0 में 1 करा तो 1 के बराबर, 4 में 1 करा तो 5 के बराबर, यहाँ भी 4 के बराबर, यहाँ भी 4 के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू है ए का डैश प्लस में बी का डैश, वो आप देखेंगे तो दोनों वैल्यू हमारी बराबर है। तो आप कह सकते हैं हेंस ए प्लस में बी का होल डैश बराबर है ए का डैश प्लस में बी का डैश के। सेकंड पार्ट और करते हैं इसका, ए माइनस में बी निकालना सबसे पहले। तो ए वाली जो वैल्यू आपके पास कितनी है 3 4 माइनस के 1 और 2 और 0 और 1 के बराबर, माइनस में जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू है माइनस के 1 2 और 1 के बराबर और 1 2 3 के बराबर, 1 2 और 3 के बराबर। तो ए माइनस बी की वैल्यू निकालिए सबसे पहले। तो ए माइनस बी बराबर आपकी वैल्यू है 3 माइनस माइनस प्लस के 1 माइनस के 1 माइनस के 2 0 माइनस के 1 4 माइनस के 1 2 माइनस के 2 1 माइनस के 3 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है ए माइनस के बी। तो देखिए ए माइनस के जो बी की वैल्यू है आपके पास है 4 माइनस के 3 माइनस के 1 3 और यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 और यहाँ पर आपकी वैल्यू जाएगी माइनस के 2 के बराबर। और जब इसका आप डैश निकालेंगे ए माइनस में बी का जो होल का डैश है वो आपकी वैल्यू ये 4 माइनस 3 और माइनस के 1 3 0 और 2 के बराबर। तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दिया। नेक्स्ट में अब आपको निकालनी है ए का डैश माइनस में बी का डैश की वैल्यू। तो डैश वाली वैल्यू मैंने पीछे निकाल रखी है और यहाँ भी लिख सकते हैं 3 माइनस के 1 0 के बराबर, 4 2 और 1 के बराबर, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है माइनस करके माइनस के 1 और 2 और 1 के बराबर और 1 2 और 3 के बराबर। तो इनको ऐड कीजिए, यहाँ पर आपको 3 माइनस माइनस प्लस प्लस हो गए 1 हो जाएंगे, और 4 माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 2 2 माइनस के 2 और 0 माइनस के 1 और यहाँ 1 प्लस में 3 के बराबर। तो अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो ए का डैश और बी का डैश की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 4 3 माइनस 3 0 और माइनस 1 और 4 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू है 4, सॉरी यहाँ आपकी वैल्यू माइनस के 2 के बराबर। ये आपकी वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी, यहाँ पर चेंज कीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू है माइनस के 2 के बराबर और यहाँ पर आपकी वैल्यू है 3, सॉरी माइनस के 3 और ये आपकी वैल्यू है माइनस के 2 के बराबर, माइनस के 2 के बराबर। और देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो वैल्यू आपकी माइनस में थी ये माइनस लगाया नहीं था मैंने। तो ए का डैश माइनस के बी का डैश। तो अब आपकी वैल्यू है ए माइनस में बी का जो होल डैश है वो आपका बराबर है ए का डैश माइनस में बी का डैश। इसी तरीके के यही का फिनिश करते हैं और इसी तरीके के आपके इस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन है सारे सिंपल तरीके से, बस उनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और सिंपल आपको रो को कॉलम में इंटरचेंज करना और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना, उसी के आधार पर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और विकल्प में आपके क्वेश्चन मिलते हैं ज्यादातर, तो इनको करना जरूरी है। और कुछ क्वेश्चन अगर टिपिकल भी है तो उनको सॉल्व करेंगे। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ज्यादा। थैंक यू।